राकेश राणा जी अभी हाल ही में पिछली रविवार शाम को 22 तारीख को 22 अगस्त को देहरादून पहुंचे हैं अपने निवास में अफ़गानिस्तान से, जहां वो अफ़गानिस्तान में कार्यरत थे। और तालिबान के अफ़गानिस्तान की राजधानी पर कब्ज़ा करने के बाद उन्हें वो अपने वतन लौटे हैं। तो आइए जानते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा और क्या-क्या मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ी और कहाँ-कहाँ से उन्हें इस चीज़ में सहयोग मिला। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कैसा रहा आपका सफ़र? आप कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या-क्या आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस बीच अफ़गानिस्तान से और इंडिया पहुँचने तक? हम लोग 15 तारीख को शाम से अपना स्टार्ट कर दिया था। सभी लड़कों को एक जगह डेनिश एम्बेसी में हम लोगों ने इकट्ठा करवाया। अपने हाउस से डेनिश एम्बेसी पहुँचे सभी लोग। इसमें हमारी एक टीम 18 लड़कों की भी थी, जिसमें उन लोगों को बताया कि एयरपोर्ट की तरफ जाना है और हम लोगों को डेनिश एम्बेसी की तरफ निकलना है। हम लोग डेनिश एम्बेसी चले गए थे। वो 18 हमारे दूसरे जगह पे चले गए थे। एक दरिया विलेज एक जगह है, वहाँ चले गए थे। हमारा उनसे बार बार संपर्क होता रहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो। हम लोग डेनिश एम्बेसी में 3 दिन तक रुके थे। 3 दिन तक हम लोगों को उनका टच था। उन लोगों को एयरपोर्ट के अंदर जाने में जितनी परेशानी आई, इसमें अनूप एंड विशाल शर्मा ये लोग थे। इन लोगों से संपर्क होता रहा, हम लोग उससे कोऑर्डिनेट करते रहे। उसके बाद हमारा अरविंद खानका जी, शैलेंद्र थापा जी से भी कांटेक्ट होता रहा कि हम लोग क्या करें, कैसे चलें। बाहर की स्थिति को हम समझ नहीं पाए कि किस तरीके से चलना है। तो इन लोगों ने हमें कोऑर्डिनेट किया कि इस तरीके से चलो, ऐसे चलो। हमने कहा ओके। उसके बाद धीरे धीरे हमारे को लगा कि हमको कुछ करना चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ से। तो हम लोगों ने अनूप और ये लोग, अनूप और आपका विशाल शर्मा एयरपोर्ट के अंदर इन हो चुके थे। तो हमको ये भी अच्छा लगा कि हमारे कुछ साथी अंदर हो चुके हैं। 89 लोग हम बच गए थे। 89 लोग के वहाँ से मूव करने के लिए हम लोगों को निकलना था किसी। तो हमें बताया गया कि आप इस तरीके से थोड़े थोड़े लोग करके निकलो। हम लोगों ने प्रयास किया, थोड़े थोड़े लोग निकले, लेकिन वो प्रयास कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि डर था लोगों के अंदर। कि फिर हम लोग एक साथ 3 दिन के बाद एक साथ 89 लोग एयरपोर्ट के लिए मूव कर गए। मूव करने के बाद हम एच काया गेट की तरफ निकले। एच काया गेट में हम लोगों को एंटर करना था, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन आर्मी थी, पब्लिक भी थी। अब हम लोगों का अंदर जाने का कोई सोर्सेज नहीं थी। लिस्ट मांग रहे थे। हमने शैलेंद्र थापा जी से कहा कि कुछ लिस्ट का हो, क्योंकि शैलेंद्र थापा जी डेनिश एम्बेसी में काम कर चुके थे। उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे उनके अधिकारियों के साथ। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी। हम लोगों को वहाँ एंटर करवाया गया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे हमको 2 दिन 2 रातों में हम वहाँ रहे। उसके बाद हम एचकाया गेट की तरफ निकलने के लिए हमें डेनिश एम्बेसी के सोल्जरों ने हेल्प करी। वो हम लोगों को एचकाया गेट के एंटर करवा के एयरपोर्ट के अंदर ले गए। एयरपोर्ट में हमें डेनमार्क का रेस्क्यू कैंप, जिसमें मिस्टर स्टीवन और मिस्टर हैंड्रिक, जो इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी। वहाँ पे लड़कों को देखा, फूड प्रोवाइड कराए, वाटर प्रोवाइड कराए। तो हमको लगा कि हम लोग सुरक्षित हैं। हम उसके बाद हम लोगों ने अपने देश का वायुसेना का इंतज़ार किया, जो हमारे को अरविंद खनका जी, शैलेंद्र थापा जी ने बताया था कि आप लोगों की हेल्प हो रही है, आप लोगों का ऐसा है। तो हम वेट करते रहे। नाइट में हमारे पास एयरफोर्स का विमान आया। हम सभी लोग उसमें बैठे और उसके बाद हम लोग तजाकिस्तान में हमको एक दिन रखा गया। और उसके बाद शाम के टाइम वहाँ पे एयर इंडिया का विमान आया, जो हम लोगों को लेके इंडिया आया। और इंडिया आने के बाद मुझे खुद को बिलीव नहीं है कि मैं आया, कि क्या किस तरीके से हमने सभी लड़कों को हैंडल करके। उन लोगों का भी सपोर्ट है हमारे साथ, जो लड़के हमारे साथ चले, जिन लोगों ने अपने टीम लीडर की भूमिका निभाई वहाँ पे, उन लोगों का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। इतने बड़े सभी लोग एक साथ एकजुट में होके चले। सभी का एम था हमें घर पहुँचना है। तो ये राणा जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि शैलेंद्र थापा जी और अरविंद खड़गे जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, उन्होंने निभाया है आपको वहाँ से बाहर निकालने में। तो आप उनका बहुत बड़ा रोल समझ रहे हैं इस चीज़ में? तो उन्होंने क्या-क्या किया आपके लिए जो आप वहाँ से आज यहाँ अपने वतन लौट सकें? उसमें सर मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी, हम वहाँ से किसी को भी कांटेक्ट कर रहे थे, हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम आर्मी एरिया में थे। तो इनसे हमारा कांटेक्ट वैसे हमने कांटेक्ट किया, हमारा कांटेक्ट हुआ। इन्होंने कहा आप चिंता ना करें, हम आपकी बाहर से पूरी हेल्प करेंगे जो भी है। इन्होंने अपना हेल्पलाइन, जो भी इंडिया की फैसिलिटी चल रही थी, उससे वो करके हमको लोगों को गाइड करते रहे। तो हमें लगा कि कुछ हो रहा है हमारे लिए। हम लोगों को भी इन लोगों को बार बार परेशान कर रहे थे, मतलब कि क्या हो रहा है, कैसे होगा।
क्योंकि हमें भी लड़के बोल रहे थे पूछो करो। तो हम लोगों को इन लोगों का सहयोग इसलिए ज़्यादा है कि ये बाहर थे, कर सकते थे। हम लोग ऐसी जगह पे थे जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते थे, किसी से टच में नहीं थे हम। तो राणा जी, आपने कब समझा कि आपको अब अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहिए? वहाँ कब्ज़ा होने वाला है, वहाँ अफ़गानिस्तान सरकार गिरने वाली है, तो कब आपको ये लगा कि हमें ये देश छोड़ के अब अपने वतन लौट जाना चाहिए? ये 15 तारीख सुबह मॉर्निंग में हम रूटीन के हिसाब से अपना काम कर रहे थे। उसके बाद हमारे 2 जो गाइज़ हैं वो बकरम में उनकी जॉब थी। उन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि यहाँ पे तालिबान आ चुका है और कैप्चर करने वाला है, तो कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा अलर्ट हुए। जो हमारे आउटसाइड में एम्बेसी में लड़के थे उनसे भी हमने संपर्क किया, और उन्होंने भी कहा सर ऐसा हो गया। आफ्टरनून के बाद मतलब एकदम से वो लोग एंटर कर चुके थे हर हर काबुल सिटी में एंटर कर। तो हमको लगा अब हमको अपना यहाँ से निकलना है किसी भी। तो हम जितने लोग थे हमने एक दूसरे से संपर्क बना के एक जगह इकट्ठा हो गए। वहाँ से इकट्ठा होने के बाद हम डेनमार्क एम्बेसी में हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको अरविंद खान का जी, शैलेंद्र जी ये जानकारी रखते थे। तो इन्होंने कहा आप वहाँ जाइए, वहाँ आप सेफ़ हैं। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे सभी लोग, और हमें वहाँ पे महसूस हुआ कि हम सेफ़ हैं। तो राणा जी, आपने क्या अपनी आँखों से देखा वहाँ की क्या स्थिति है? आप वहाँ रहे हो, आपने लोगों को देखा कि वहाँ की आम जनता, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, उनकी क्या कंडीशन है इस समय? कंडीशन उनकी है वो अपने वहाँ पे रह रहे हैं, डरे हुए हैं। वो जो तालिबान हैं उनसे डरे हुए हैं, और मतलब अपना देश छोड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि उस हिसाब से एयरपोर्ट पे क्राउड इतना ज़्यादा था कि हमारे को भी प्रॉब्लम है। किसी से हम कुछ पूछते हैं तो वो हमको बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको भी किसी न किसी चीज़ का डर है। हमें भी मालूम नहीं किस चीज़ का डर है। लेकिन हमारे लोकल स्टाफ हमारे साथ जो थे उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, और आखिरी तक हमारे साथ रहे। जो भी हम उनसे जानकारी लेते थे वो हमको देते थे। तो राणा जी, आपने जैसे कि देखा होगा तालिबान से आपका आमना-सामना भी हुआ होगा। जी। तो वहाँ पे क्या स्थिति रही कि और तालिबानियों ने आपसे क्या कुछ पूछा? आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? क्या-क्या उनका रिस्पॉन्स रहा उस चीज़ पे? उसमें उन लोगों का कहना यही था कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम के लिए आए हैं? तो हर आदमी यही कहता है कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तो वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई आउटर यहाँ पे काम करे। उन लोगों को मेरे ख़्याल से ये लगता है कि ये हम लोगों को मारने आए हैं या जो भी है। तो हमने उनसे इतना ज़्यादा वो भी सपोर्ट भी किया उन्होंने हमारा, ऐसा नहीं है, सपोर्ट भी किया। लेकिन हमें उस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हमें खुद को डर था कि हम कुछ गलत जवाब दे देंगे तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकते थे। तो हम जितना समझ पाए उतनी उतनी बात कर रहे थे उनसे, उससे ज़्यादा हमें लगा नहीं करनी चाहिए हमको। हमारे माइंड में एक ही चीज़ थी, हमें घर जाना है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, 89 की थी। और कोई भी आदमी इधर उधर हो जाता तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसमें। वहीं हमने देखा कि यहाँ की आपके घर वालों से, या आप जितने लोग थे यहाँ इस उत्तराखंड के निवासी देहरादून में जो निवास स्थान रखते हैं यहाँ, तो उनसे यहाँ की जो लोकल प्रतिनिधि हैं कांग्रेस की महामंत्री गोदावरी थापली भी संपर्क में रहीं, बीच में खबरों में भी चली ये बात। तो क्या आप लोगों के परिवार वालों और आपके बीच में वो माध्यम का रूप काम कर रही? बिल्कुल कर रहे थे उन्होंने। मतलब जो जितना भी हो सका उन्होंने परिवार में जाके उनको बताया कि जो भी आपके वहाँ पे लड़के हैं जो भी हैं वो सब सेफ़ हैं, काम चल रहा है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को भी नहीं मतलब मालूम था इसी को, लेकिन हमारे पास लड़कों को ये बताने का समय नहीं था कि हमें हमें वहाँ का अपना एक जो फील्ड का वो था उसको फॉलो कर रहे थे। हमें वो एक टास्क है उसको कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। धन्यवाद राणा जी, आप सकुशल यहाँ पहुँचे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ की। धन्यवाद।